दोस्तों नमस्कार। 8 मार्च को नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा किया जो कि नरेंद्र मोदी के डर को साफ साफ दिखाता है। एक तरफ जो है नरेंद्र मोदी खुद संसद के अंदर, संसद के बाहर, पब्लिक रैली में या कहीं भी जाते हैं तो एक ही चीज़ का रट लगाते हैं कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए के साथ मिल करके 400 सीटें लाएगी। 370 सीटें बीजेपी खुद लाएगी और सभी सहयोगी मिल करके 400 पार। बीजेपी अब की बार 400 पार। ये जो नारा है, पूरा जो गोदी तंत्र है, पूरा बीजेपी का पूरा जो आईटी सेल है, पूरा इनका जो प्रचार तंत्र है, पूरी जो गोदी मीडिया है, सभी एक सुर में एक साथ यही बोलते हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन जो हकीकत है उसको देख करके यही लगता है कि नरेंद्र मोदी को एक एक वोट के लिए, एक एक सीट के लिए मशक्क़त करना पड़ रहा है। और उसी का एक एग्जाम्पल दिल्ली के अंदर देखने को मिला। जैसे कई बार होता है ना कि क्रिकेट के खेल में बैट्समैन चाहे कितना भी बड़ा बैट्समैन क्यों नहीं हो, लेकिन जब बॉलर जो होता है वो बहुत फॉर्म में होता है, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहा होता है, तो बैट्समैन एक एक रन लेने के लिए तरस जाता है और एक एक रन लेने के लिए उसको बहुत मशक्क़त करना पड़ता है। वही हाल अभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो चली है। बातें खूब बड़ी बड़ी है, लेकिन हकीकत जो है उससे ठीक उल्टा है। और उसका नज़ारा एक देखने को मिला 8 मार्च को दिल्ली के अंदर। प्रगति मैदान, आपको याद होगा, प्रगति मैदान के अंदर एक भारत मंडपम बनाया गया। ये वही भारत मंडपम था जिसमें कि G20 की मीटिंग हुई थी, जिसको लेकर के खूब प्रचार प्रसार किया गया था। उस भारत मंडपम के अंदर 8 मार्च को नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम किया, कहिए आयोजन किया। और आयोजन भी कैसा कि तमाम जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, है ना, कंटेंट क्रिएटर्स मतलब कि जो यूट्यूब के लिए काम करते हैं या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जिनको कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आप कह सकते हैं, उन सभी को नरेंद्र मोदी ने उस कार्यक्रम में, उस आयोजन में बुलाया था। और तकरीबन जो चीज़ निकल कर के सामने आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें ये ऐसा कहा जा रहा है कि तकरीबन 4000-5000 के संख्या में वहाँ पर कुल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और हर कैटेगरी के कंटेंट क्रिएटर, है ना, जिनका जो कैटेगरी है वो सभी वहाँ पर गए थे। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो भी कंटेंट क्रिएटर गए थे, यूट्यूबर्स गए थे, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो बीजेपी माइंड के थे, आरएसएस माइंड के थे, है ना, तभी वो वहाँ पर गए थे और तभी उनको वहाँ पर बुलाया भी गया था। वहाँ पर ध्रुव राठी को नहीं बुलाया गया था, ठीक है, वहाँ पर संदीप महेश्वरी को नहीं बुलाया गया था, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जिनको बुलाया गया था वही गए थे, और किनको बुलाया गया था, क्यों बुलाया गया था, ये भी आप समझते हैं और ये बीजेपी भी समझती है। अब आप सोचिए, वहाँ पर जब नरेंद्र मोदी उन लोगों को संबोधित कर रहे थे तो पता है क्या बोलते हैं कि हम आपको यहाँ पर बुलाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हम आपको यहाँ पर बुलाए हैं और आपको यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिए हैं और आपको अवार्ड दे रहे हैं, है ना। वहाँ पर अवार्ड भी दिए गए, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड करके, पता नहीं कुछ ऐसे अवार्ड्स भी दिए गए बहुत सारे क्रिएटर्स को अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। और जब नरेंद्र मोदी ये बात बोल रहे थे कि हम आपको यहाँ पर 2024 के चुनाव के मद्देनज़र नहीं बुलाए हैं,
उस हॉल के अंदर, भारत मंडपम के उस हॉल के अंदर जितने भी यूट्यूबर्स थे सभी एक सुर में चिल्लाने लगे कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ये सुन कर के नरेंद्र मोदी जो एकदम गदगद हो गए, आत्ममुग्ध हो गए, है ना, कि अरे भाई जिस उद्देश्य के लिए हम बुलाए थे वही चीज़ तो हो रहा है यहाँ पर। भले मैंने बोल दिया कि आपको 2024 के चुनाव के लिए नहीं बुलाया गया है, लेकिन उद्देश्य तो वही था, है ना। अब यहाँ पर सोचिए कि जिस व्यक्ति के हाथ में, है ना, पूरा देश का सिस्टम कैद है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे तमाम एजेंसियां हों, सभी चीज़ जो है नरेंद्र मोदी के इशारे पर चलती है। देश के अंदर जो पूरा जो मीडिया तंत्र है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो 24 घंटा 24/7 वो सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी और मोदी करता है। नरेंद्र मोदी की जो छवि जो बनाई गई है वो एक ऐसी छवि बनाई गई है कि एक महामानव है ना, विश्व गुरु है, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। इनको लोग विष्णु के अवतार तक बोल देते हैं और न जाने क्या क्या। इतनी बड़ी छवि, चमत्कारिक पर्सनालिटी है, इनका गजब का लोकप्रियता है, न सिर्फ देश के अंदर बल्कि पूरे विदेश में भी। इस तरह की एक छवि वाला व्यक्ति क्यों चुनाव से ठीक पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को इस तरीके से बुला करके और उनको अवार्ड दे रहा है? बहुत बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। किस चीज़ के लिए? क्या इसको नरेंद्र मोदी की रणनीति कहा जाए या इसको नरेंद्र मोदी का डर कहा जाए कि अगर आप 400 सीटें ला रहे हैं, अगर आपकी पर्सनालिटी इतनी करिश्मेटिक है, आपका जो चार्म है, आपकी जो रुतबा है, आपका जो एक प्रभाव है पूरे देश के अंदर है, तो फिर आपको इन यूट्यूबर्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, है ना। एक तरीके से भी कहा जा सकता है कि आप इन यूट्यूबर्स का जो प्रभाव है, जो उनकी लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता को आप अपने वोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इन यूट्यूबर्स को एक माध्यम बना करके कि चलो भाई इनके माध्यम से भी कम कुछ वोट तो हमारे हिस्से में आ ही जाएगा, कुछ सीटें तो हमारे हिस्से में आ ही जाएगी। तो आप बेशक से इस चीज़ को नरेंद्र मोदी की रणनीति कह सकते हैं, लेकिन इस रणनीति के पीछे डर छुपा हुआ है। चुनाव हारने का डर, सीटें कम आने का डर, और इसीलिए एक एक सीट के लिए, एक एक वोट के लिए नरेंद्र मोदी जद्दोजहद कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं जहाँ से कि वोट बटोरा जा सकता है, जहाँ से कि सीटें जीतने की संभावना बन रही है। वरना जिस व्यक्ति के हाथ में पूरा सिस्टम कैद हो, उसको इन यूट्यूबर्स की क्या ज़रूरत पड़ेगी भला। बहुत से लोग कहेंगे कि ये मोदी की बड़ा ही ज़बरदस्त रणनीति है, बड़ा उनका बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। मैं मानता हूँ रणनीति है, मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन इस रणनीति और इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे नरेंद्र मोदी का डर छिपा हुआ है। उसको आपको पहचानने की ज़रूरत है। ये जो हुआ है भारत मंडपम के अंदर, उसको लेकर के जो कांग्रेस के नेता है श्रीनिवास बीवी, वो एक ट्वीट उन्होंने किया है, उसको आप देखिए क्या वो कहते हैं कि लगभग सारे न्यूज़ चैनल्स खरीदने के बाद भी कुर्सी पर खतरा मंडराते देख साहेब को अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का सहारा है, अब की बार सरकार से बाहर। और ये चीज़ें एकदम 100% फैक्ट है, तथ्य है। और जो लोग बीजेपी को अंदर से जानते हैं, है ना, उन्हें भी पता है, नरेंद्र मोदी को पता है, अमित शाह को पता है, आरएसएस को पता है कि इस बार 272 का जो जादुई आंकड़ा है उसको
पार करना नरेंद्र मोदी के लिए लगभग असंभव है। बेशक से वो अपने अंधभक्तों को खुश करने के लिए, अपने चापलूसों को खुश करने के लिए 400 पार 400 पार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन ये जो 400 पार का नारा है ये एक गुब्बारा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हवा भरी हुई है, बाकी उसमें कुछ नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि अभी की सिचुएशन में बीजेपी, नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है, उसके अंदर एक भयंकर मतभेद है, उसके अंदर एक टकराव की स्थिति है, उसके अंदर एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है और हर जगह पर लोग जो हैं वो अलग हो रहे हैं। बड़े बड़े नेता, नितिन गडकरी तक को टिकट नहीं दिया गया है। बिहार के अंदर क्या स्थिति है, किस तरीके के टकराव है सीट शेयरिंग को, वो सबको पता है। महाराष्ट्र के अंदर भी सीट शेयरिंग को लेकर के कोई फार्मूला नहीं है। तो हर जगह से तमाम फ्रंट पे है ना किसान आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है, जिसके अंदर की जो तमाम जो जेन्युइन मुद्दे हैं, बेरोजगारी से संबंधित, महंगाई से संबंधित, उसको लेकर के वो एक लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य को एक दिशा देने के लिए उनको गारंटियाँ दे रहे हैं। तमाम जो चीज़ें हैं वो नरेंद्र मोदी के मुश्किलों को बढ़ा रहा है और इसीलिए नरेंद्र मोदी हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं जहाँ से कि 4 वोट आ सके, जहाँ से कि एक सीट जो है वो कम से कम आ जाए। और इसीलिए आज इनको भारत मंडपम में भारत के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनको बुला करके और उनको अवार्ड दे रहे हैं। वो भी खुश हैं बेचारे, क्या चाहिए उनको, पैसा भी मिलेगा भर भर के, है ना। अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो बीजेपी के लिए एक तरह से प्रचार करेंगे, समझ रहे हैं बात। और उस प्रचार के लिए बीजेपी उनको लाखों रुपया देगी, करोड़ों दे सकती है, जिस तरीके का उनका ऑडियंस का बेस होगा उसके आधार पर। जो जिनका बेस कम होगा उनको लाखों रुपए मिलेंगे, जिनका बेस ज़्यादा होगा उनको करोड़ों रुपया मिल सकता है। और वो लोग जो हैं इनडायरेक्टली, है ना, इनडायरेक्टली वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के एक प्रचार तंत्र के रूप में काम करेंगे, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से। ये चल रहा है देश के अंदर और ये है नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस। एकदम अंदर से हिल चुके हैं, अंदर दिमाग के अंदर जो है वो डर बैठ चुका है कि 2024 का चुनाव में हार सकता हूँ, इसीलिए ये सब चीज़ें की जा रही है। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।